नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम सीखेंगे एक बेस्ट स्ट्रेटजी जो कि हमारे लिए काम आएगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने पहले भी स्ट्रेटजीज बनाई है, लेकिन उनमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। आज मैं केवल फोकस कर रहा हूं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कि मान लेते हैं कि आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने के दौरान आपको ट्रेडिंग करनी है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। आप एक ऐसा काम सेटअप तैयार कर सकते हो जिसमें कि वीक में 1 या 2 ट्रेड लिए जाए और हमें उसमें एक अच्छा खासा मुनाफा वसूली हो। अब वो हो सकता है 1 घंटे में भी हो जाए, आपको हो सकता है 1 दिन में भी हो जाए, हो सकता है 1 वीक में भी, और हो सकता है 1 वीक में नहीं भी हो। कई बार क्या होता है, रिवर्सल हो जाता है, हम लोग एग्जिट नहीं कर पाए, आप कहीं ट्रैफिक में हो और नहीं कर पाओ, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें ट्रेंड सेटअप को तैयार करके रखना है और हमारा उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सेटअप हो जाएगा। हमें राइट टाइम के ऊपर हमें एंट्री मिल जाएगी, परफेक्ट राइट टाइम के ऊपर हमारी एंट्री क्रिएट हो जाएगी और राइट टाइम के ऊपर हमारा एग्जिट क्रिएट हो जाएगा। अब यदि हम नहीं करते हैं वहाँ पर एग्जिट, या हम राइट टाइम पे एंट्री नहीं करते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने सिग्नल दे दिया। इसका काम होता है केवल सिग्नल देना। अब यदि सिग्नल को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है कि हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं इस प्रकार की। तो हमें क्या क्या टूल्स चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए। पहले तो हमें चाहिए सबसे पहले स्ट्रेंथ, कि हमारे लेवल पर एक ऐसी स्ट्रेंथ क्रिएट हो जो कि हमें पहले ही बता दे कि हमारे मार्केट में क्या है, स्ट्रेंथ क्रिएट हो रखी है और वो स्ट्रेंथ बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। दूसरा, हमें ये बताया जाता है कि हमारे पास में वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। यदि वॉल्यूम का हमें पता है कि मार्केट में पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कितना वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग प्राइस मूवमेंट कर रही है नहीं कर रही, ब्रेकआउट नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमारे लिए वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और तीसरा होता है हमारा यहाँ पर एंट्री और एग्जिट का प्लान। हमारा एंट्री और एग्जिट ये दोनों भी देख लिया आपने, मान लिया, लेकिन हमारा प्राइस के ऊपर एंट्री और एग्जिट नहीं हो पा रहा है, तो हमारे लिए वो सूटेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगी वहाँ पर। जब काम नहीं करेगी तो हम लोग भी चाहे 50 स्ट्रेटजी बना ले, आज के दिन ये बदल रहे हैं, दूसरे दिन वो बदल देंगे, तीसरे दिन कोई दूसरी बदल देंगे, इसलिए सब एक के बाद एक बदलते जाएंगे और हमारे को कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसलिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब पेपर ट्रेडिंग कैसे करनी है और कैसे क्या करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। देखो पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और ट्रेडिंग व्यू से आप सर्च कर लेना कि पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। आपको $1,00,000 फ्री में मिल जाएंगे, आप उनको सेटअप को डाल के आराम से पेपर ट्रेड कर सकते हो। या फिर मैं नया वीडियो बना दूंगा कि इजीली ये लीजिए $1,00,000 हर एक के अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। आप निफ्टी के ऊपर बैंक इसमें ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर पेपर ट्रेडिंग करो। तो यदि आप 5-10 बार 20 बार 50 बार आप कर लेते हो तो आप में उसमें गलती होने के चांस नहीं होंगे। आइए सेटअप करते हैं अपने ट्रेड फॉर्म को। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ जाना है इंडिकेटर में, और इंडिकेटर में जाने के बाद में आपको यहाँ पर लगाना है ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट एज, और इसकी सेटिंग में जाके इसमें 20 आपको ऐसे में मिलेगा, उसको आपको कर देना है 48 आपको बदल देना है। और 48 बदलते ही आपके सामने क्या हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा। और बदल देना क्या, मैं बदल के ही दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसे लगाना है, ये लगेगा। तो ये है 20 SMA। इसमें क्या है, केवल ट्रेंड क्राफ्ट लगा है। ट्रेंड क्राफ्ट का मतलब है कि जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो ये ग्रीन बदल जाएगा, और ट्रेंड जब चेंज हो जाएगा तो रेड में बदल जाएगा, और जब मार्केट इसके बीच में चलेगा नो ट्रेडिंग जोन में तो ये बैंगनी कलर में बदल जाएगा, मेजेंटा कलर में। लेकिन हम 1 डे के ऊपर तो नहीं करने वाले, इसलिए हम इसको शिफ्ट कर देते हैं 20 मिनट के ऊपर। अब हमारे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमें इसके लिए और इंडिकेटर चाहिए, लेकिन हम इंडिकेटर लगाना नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे ताकि वो हमारे लिए रिलायबल हो जाए, और आने वाले टाइम फ्यूचर के लिए ये जो कचरा पट्टी दिखाई दे रही है ना, बाई है, सेल सिग्नल है, बाई 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 बाई, ये वाली सब चीज़ें हटानी ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर सबको ही पता है जब ग्रीन हो गया तो बाई बाई चलेगा, जब सेल सिग्नल आएगा तब सेल ही सेल चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं सेटिंग में, यहाँ पर सेटिंग में जाकर ये जो 20 लिखा हुआ है इसको कर देते हैं हम 48। बस 48 जैसे ही हम इंटर मारेंगे ये 48 पे शिफ्ट हो जाएगा। और फिर स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में नीचे चलेंगे तो ये पाइन लैब्स और लाइंस को हम हटा देते हैं और डन कर देते हैं, और फिर इसको बंद कर देंगे। अब हमारा सेटअप तैयार है, क्लियर कट सेटअप तैयार है, हमें कुछ नहीं करना। अब हमारे को यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन देखने। देखो जैसे ही ये रेड हुआ है उसके बाद में मार्केट ने बिल्कुल भी कोई चालाकी नहीं करी है, शांति के साथ में ऊपर से नीचे आराम से चल पा रहा है। यदि ये जैसे ही ग्रीन हो गया तो ग्रीन होने के बाद में कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, आपके अपनी तरफ से कोई होशियारी मत करना।
अब यहाँ पर क्या ये 4080 मैंने क्यों चूज़ किया, इसलिए चूज़ किया, मैं चाहता तो मैं 50 भी यूज़ कर सकता था, मैं 44 भी यूज़ कर सकता था, 34 भी यूज़ कर सकता था, 37 भी यूज़ कर सकता था, 22 भी यूज़ कर सकता था, 24 भी यूज़ कर सकता था, पर मैंने ये सब लगा के देख लिए। ये क्या होता है, ये यूज़ ही नहीं करने पर हमें, जैसे ही हम लोग यदि RSI नीचे लगाएं तो RSI 50 के ऊपर क्या होता है, बुलिश हो जाता है, 50 के नीचे बेरिश हो जाता है। तो ये ग्रीन होने का मतलब हो गया कि ये 50 से ऊपर आ गया RSI, और जैसे ये रेड होगा इसका मतलब वो 50 से नीचे चला गया ऑटोमेटिक। इसलिए मैंने बहुत सारा टेस्टिंग करने के बाद में, कोरिलेशन सेट करने के बाद में 48 निकाला। 48 यदि आप यहाँ पर लगाते हो तो ये केवल ग्रीन और रेड से, यदि ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हो, आप धन यूज़ कर रहे हो, एंजल वन यूज़ कर रहे हो, आप अदर कोई काइट यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आप 48 EMA लगा लेना। EMA एक हाई का और एक लो का, बस वहाँ पर यही दो लगेंगे, तो वो ऐसे दो लाइनों में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर वो ग्रीन और रेड नहीं होंगे, वहाँ पर केवल वो एक ब्लैक ही रहेगा पूरा का पूरा। तो यहाँ सेटअप है, इसलिए मैंने ग्रीन लिया। अभी मैं आपको यदि उस पर दिखा दूँ कि RSI के ऊपर दिखाऊं मैं आपको, इस प्रकार से RSI ये रहा, तो आप देखो कि जैसे ही ये यहाँ पर ग्रीन हुआ है, जैसे ही ये ग्रीन हुआ है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, 50 के ऊपर आ गया है, 50 के ऊपर आ गया। जैसे ये यहाँ रेड हुआ है तो ये ऑलरेडी 50 के नीचे चलना स्टार्ट कर दिया। हालांकि 50 के नीचे तो ये पहले से ही चल रहा है, लेकिन इसने जैसे ही प्राइस का यहाँ पर ही आ गया था ये 50 के नीचे, तो 50 के नीचे तो ये यहीं से चल रहा है, इस लेवल से ही चल रहा है। 50 के नीचे तो ये यहीं से चल रहा है, इस लेवल से ही, यहाँ से। लेकिन यहाँ से इसने प्राइस करेक्शन लेने के बाद भी देखो ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन प्राइस इसके ऊपर नहीं गई, ऊपर नहीं गई तो ये भी नीचे सेटअप हो गया। अब ये इसलिए मैंने 48 लिया, क्योंकि मैंने जब इसको टेस्टिंग किया, बार बार इसको टेस्टिंग किया, और मैंने इसके कोरिलेशन को सेट किया कि ये रिलेशन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बहुत अच्छे से बैठ गया। और इनका लगभग 89% के आसपास कोरिलेशन एक्यूरेसी में आया। तो 89 बहुत अच्छे लेवल होता है कोरिलेशन में। यदि आपको स्टैटिक्स पढ़ी है आपने कभी बैचलर में, तो आपको पता होता है स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ कोरिलेशन निकाला जाता है। अब मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई चीज़ें हैं, काम में ली जाए तो बेस्ट है। तो इसलिए मैंने 48 यूज़ किया और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर जाएगा। अभी हम यदि स्विंग ट्रेडिंग के लिए छोड़ो, आप ऑप्शन में भी काम करते हो तो ये 5 मिनट के टाइम पर बहुत अच्छे काम करेगा। पर हमें क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग के इसके रूल्स एंड रेगुलेशन देखने हैं। अब रूल्स बनाते हैं। देखो, रूल्स नंबर 1 बनेगा। रूल नंबर 1 कहेगा कि आपको जब भी मार्केट में आप एंट्री और एग्जिट एंट्री लेते हैं तो आप उसके बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे, लार्जर टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। लार्जर टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों, कुछ लोगों के प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर टेक्स्ट आ रहे होंगे हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी प्रकार से, तो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ जाइए और यहाँ पर आपको सेटिंग का बॉक्स मिलेगा। एक सेटिंग के पास में CC लिखा हुआ है, उस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो आपके जितने भी यहाँ पर ये चल रहे हैं हिंदी इंग्लिश सबटाइटल वगैरह, ये सब बंद हो जाएंगे। सो आप, और इसमें किसी भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, आप चाहे इंडिया के किसी भी लैंग्वेज में हो तो वो सब में कन्वर्ट भी हो जाएगा। यहाँ से सेटिंग में जाके आप ऑडियो पे ट्रैक करते हैं तो मैं आपको बता रहा था, रूल नंबर 1 है कि यदि आप 15 मिनट के ऊपर इसको यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा 1 आवर को देखना है, बड़े टाइम फ्रेम को देखना है कि वो बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, वो बुलिश है कि नहीं। हम 15 मिनट के ऊपर बुलिश ट्रेड ले रहे हैं और बियरिश ट्रेड बना हुआ है 1 आवर के ऊपर, तो वो सस्टेन नहीं होगा, वो कभी भी रिवर्सल हो सकता है। इसलिए आप एक बार इस प्रकार से बुलिश ट्रेंड है कि नहीं है, ये देखो ग्रीन हो गया, इसके ऊपर चल रहा है तो ठीक है, फिर हमारे लिए सूटेबल है। या फिर आप हमेशा 15 मिनट के अलावा आप कोई चीज़ चेंज ही नहीं करेंगे, पर आपको 1 डे तो देखना पड़ेगा ना कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। मार्केट खुद ही वीकडेज में बैठा है और आप ज़बरदस्ती बुल में घुसा रहे हैं, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, रूल नंबर 1 फॉलो करना है। रूल नंबर 2 है कि यदि मार्केट में आपको एंट्री चाहिए तो वो हमेशा पाइपलाइन के ऊपर ही एंट्री होगी। कहाँ पर होगी एंट्री? पाइपलाइन के ऊपर ही एंट्री होगी। यदि पाइपलाइन का ऊपर का मतलब यदि आप ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ एंट्री नहीं होगी, इतना बड़ा एसएल नहीं झेल सकते आप, इसलिए आपकी एंट्री यहाँ पर होगी। इस जोन में आपको कहीं एंट्री मिली नहीं है, ये नो एंट्री जोन है और ये गैप अप लेता जा रहा है। अब यहाँ जैसे आपकी एंट्री यहाँ पर बनती है तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी, ठीक है, ये वाली एंट्री बनने के चांस होते हैं, लेकिन ये वाली एंट्री भी परफेक्ट बनेगी क्योंकि ये इसके अंदर बन रही है। अब कैसे डिसाइड करें कि ये एंट्री ले कि ये एंट्री ले? अब इसमें देखो, इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना, थोड़ी कॉमन चीज़ें हैं, मैं समझा देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो। कि जब भी आप इस प्रकार का ट्रेड करते हो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तुरंत आपको क्या करना है, इस प्रकार से सेटअप कर देना है कि यहाँ लाइन ड्रॉ करना है, इसको मैं मैजिक बॉक्स बोलता हूँ। फिर 5 मिनट के ऊपर जाओ, यदि आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो
तो वहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको पता है कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें बेरिश साइन दे दिया। जब 15 मिनट के ऊपर बेरिश साइन दे दिया तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश नहीं खोजेंगे, वहाँ पर हम बेरिश ही खोजेंगे। तो ये जो ऊपर गया इसमें हमें अब तैयार रहना है कि मेरे को कभी भी बेरिश सेटलमेंट करना है, बेरिश में मेरे को ट्रेड लेना है। तो जैसे ही ये इसके नीचे निकलने लगे, छोटा सा मैजिक बॉक्स बनाओ, यहाँ पर ऐसा लगाओ अपना और आराम से क्वांटिटी को सेल कर दो। अब जैसे ही ये यदि ऊपर जाता है ऐसे तो एग्जिट मार लो, और जैसे ही ये इसके नीचे चलना स्टार्ट करे तुरंत इमीडिएटली आप अपना एसएल के साथ में यहाँ पर शॉर्ट करने का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दो। तो जब जब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऐसे ऐसे ग्लिच देता है तो उस पर भरोसा ध्यान ही मत दो जब तक ये 15 मिनट के ऊपर बुलिश नहीं हो जाता। इसलिए आराम से बैठो और शांति से इस प्रकार ट्रेड करो। अब रही हमारी बातें कि हम 1 आवर के चार्ट पे स्विंग ट्रेडिंग करें या 15 मिनट पर करें, 30 मिनट के, हम देखो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो वो ऑप्शन में कर सकते हैं या किसी स्टॉक में कर सकते हैं। तो जब हमें स्टॉक में करना है तो हमें स्टॉक पे चलना पड़ेगा। मैं किसी भी स्टॉक पे लेके चलता हूँ आपको, जहाँ पर आपको दिखाई दे। तो स्टॉक के लिए मान लेते हैं मैं आपके लिए लेके जाऊँगा टाटा कैपिटल, ये ऊपर ही रखा हुआ है। टाटा कैपिटल को मैं यहाँ पर देखूंगा कि ये टाटा कैपिटल बुलिश सेंटीमेंट में चल रहा है, तो बुलिश चल रहा है तो ठीक है, फिर तो हमारा बन जाएगा आराम से। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 15 मिनट के चार्ट पे ये एक बेरिश साइन दे रहा है और यहाँ आके इसने क्या किया, यहाँ आके इसने बुलिश दिया। तो मेरे को इतना ही देखना है कि 1 आवर के चार्ट के ऊपर ये बुलिश है कि नहीं है। यहाँ पर बुलिश हुआ नहीं, यहाँ आके बुलिश हुआ, तो मैं दूसरा इसको यहाँ प्लॉट करूँगा कि ये ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखना है कि यहाँ 1 डे के चार्ट पे ये बुलिश था, यहाँ पर फिर बुलिश है और यहाँ पर बुलिश हुआ। तो अब ये सेंटीमेंट क्या है, यहाँ पर आता है पूरा का पूरा। तो मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी है। यदि मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ही फॉलो करूँगा तो आप यहाँ से लेके जा सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। पर आप यदि देखना चाहोगे कि मेरे को लॉन्ग टर्म पड़ा रहना है, मैं 2-3 दिन यदि नहीं देख पाऊँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आप 1 डे का फॉलो जरूर करना और 1 आवर फॉलो जरूर करना। और आप चाहते हो कि नहीं दिन के अंदर मेरे को एक ही दिन के अंदर मिल जाए, आज मिल जाए, कल मिल जाए मेरे को, तो आप 15 मिनट ही फॉलो कर लो, किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको नहीं 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 मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए और ये चाहिए। तो देखो ऐसा है 50 जगहों पर 50 चीज़ें कंडीशन लग जाएगी। आप किसी भी जगह गूगल पे आप करते हो कि नहीं हम तो यूएस मार्केट में काम करने वाले इंसान हैं, हम लोग तो वहाँ करेंगे, और लॉन्ग टर्म करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। किन चीज़ों का वेट करना पड़ेगा, फिर आप टेक्निकल सीखो थोड़ा बहुत, कि जैसे ये यहाँ पर आया 61% के ऊपर रिवर्सल साइन ले लिया इसने। अब क्यों ले लिया, यहाँ पर सब चीज़ें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चीज़ें लागू हो जाती है। देखो यहाँ पर सिंपल सा है, कोई भी चीज़ कोई भी स्टॉक होता है वो पर्टिकुलरली ऐसे नहीं भागता है, उन सबको भागने के लिए एक मोमेंट चाहिए होता है। ट्रेंड क्राफ्ट को वापस लगाना पड़ेगा। एक गलती ने सब हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने इसको वापस इनपुट कर दिया, यहाँ से ये मैंने इसको 48 बदल दिया और डन कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे 15 मिनट पे कर दिया, 15 मिनट पे यदि कोई चीज़ कोई स्टॉक एक बार बेयरिश में आ गया तो वो बेयरिश में चलता है, फिर वो ऊपर चलता है, नीचे चलता है, कैसे भी चलो आप 15 मिनट के ऊपर आप आराम से लेके जा सकते हो। पर आप कहोगे नीचे कमेंट करके कि हमें तो केवल अपने इंडियन मार्केट में बताओ, तो यहाँ पर TCS है, जैसे SBI बैंक है, परसिस्टेंस है, मैं इनको देख लेता हूँ तो सबसे बेस्ट है। यहाँ मानो आपने कि 1 आवर के चार्ट पे डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पे ये वाला वो जोन है जहाँ से ये बुलिश हो गया, तो अब आप अपने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखो, इस जोन के ऊपर आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये एंट्री मिली है। कहाँ मिली है, ये एंट्री मिली है आपको यहीं पर। तो आप आराम से 1000 स्टॉक मान लेते हैं बाई कर लिया आपने यहाँ पर, और फिर शांति से बैठ जाओ कि यहाँ जब ये रेड हो जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, तो यहाँ ये रेड हो गया तो निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी 13, 14 और 15, 3 दिन के अंदर आपको निकलने का मौका मिल गया। अब जब आप 3 दिन के अंदर निकल चुके हैं तो आपका रिटर्न देखो, यहाँ से मैं यदि इस लेवल के एग्जिट तक देखूँ तो 5% का रिटर्न है। फिर ये अपसाइड है, अपसाइड क्यों जा रहे हैं हम, क्योंकि ये 1 आवर के ऊपर क्या है, हमने यहाँ पर 1 आवर के ऊपर देखा है कि ये ऊपर जा रहा है, इसलिए हम 1 डे के ऊपर देखेंगे तो अभी भी ये बहुत नीचे मिलेगा हमें। 1 डे के चार्ट नहीं, 1 डे के चार्ट के ऊपर भी ये बुलिश हो गया, वाह गुड। तो अब ये अपनी रैली में आया, असली रैली में अब आया है इतने दिनों के डाउनफॉल के बाद में।
इसने भी अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा दिया। मेरी कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जब तक कि ये वीकली चार्ट के ऊपर रजिस्ट नहीं करता तब तक हमें चलते जाना है। अब देखो यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर वो हमारा ट्रेड बन गया, उसके बाद फिर एंट्री मिलती है यहाँ पर। कहाँ पर एंट्री मिलेगी? एग्जैक्ट यहीं पर एंट्री मिलेगी। एसएल बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये 2189 का एसएल है और 2195 के ऊपर आपकी बाइंग है। अब 2195 और 21 एसएल, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े एसएल नहीं है, छोटे छोटे छोटे। और आपके पास में ये एंट्री है, दूसरी एंट्री आपकी यहाँ बन जाती है अगले ही दिन। 2.5% का रिटर्न है। अब ये सेल में आता है तो आप सेल कर दो, लेकिन आपको सेल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि ये इतना नीचे आए। ये तो बंद मार्केट है इसलिए नीचे आ गया है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा था, मैंने बताया कि बुलिश है, तो बुलिश है तो ये ट्रेड नहीं बनेगा। आप कभी भी ये बेरिश ट्रेड मत ले लो, फालतू के में परेशानी आ जाएगी, कहीं एसएल खा के चला गया और वो तो परेशान हो जाएगा। फिर आपने मान लो यहाँ पर एंट्री बनाई है इस जोन पे, क्योंकि 1 आवर के ऊपर क्या है? बुलिश है। बुलिश है तो आपको फिर से क्या करना है? 15 मिनट के ऊपर एंट्री बनानी है। तो यदि आपने यहाँ पर देखकर फिर से एंट्री बनाई है तो ये वाला ट्रेड तो अभी भी चल रहा है, इनिशिएट हुआ है, अभी भी पेंडिंग में है कि आप एग्जिट प्लान ही नहीं है। तो 10% का रिटर्न है, तो अब और क्या चाहिए? 10, 5, 15 और 2, 17% का रिटर्न तो अभी कब से मिल गया? 13 तारीख से लेकर अभी 29 तक मिल गया है। तो अभी तो हमारे 15 दिन ही हुए। 15 दिन में यदि 17% का रिटर्न किसी ट्रेडिंग में मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। अब ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में बहुत अच्छे से और भी मिल सकता है आपको। आप यदि यहाँ पर ऑप्शन 2000 का ऑप्शन है मान लो, और ये डेट देखो 13 तारीख है। 13 तारीख को क्या कर रहे हो आप? टीसीएस का ये 2000 का ऑप्शन, टीसीएस का कॉल लेकर चले गए। बाइंग में मान लेते हैं कि आप बाइंग में ही हो, तो आप देखो कॉल लेकर चले गए हो, तो यहाँ पर कॉल कितने का था? यहाँ मैजिक बॉक्स लगा देते हैं अपना, ये रहा मैजिक बॉक्स। तो ये ऊपर के लेवल आता है 118 का और ये आता है 115 का। 3 पॉइंटों का एसएल है, 150 का लॉट साइज है। तो जब 150 का लॉट साइज है, 150 का लॉट साइज है, 3 पॉइंटों का, 15 3 45, 450 का आपका एसएल है कॉल साइड में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंगल डे में यहाँ तक आप निकलते हो तो भी आप देखो 170 के आसपास तक आ जाता है। तो प्रॉब्लम वहाँ नहीं होती है कि आपकी स्ट्रेटजी परफेक्ट होनी चाहिए कि वो है कि नहीं। नहीं, कोई बोलोगे हम तो बिल्कुल भी नहीं जाते, इसमें गड़बड़ हो जाती है। आप एक काम करो, इसको शॉर्ट वाले साइड दिखाओ कि हम तो जो 2000 की कॉल है हम तो इसको पुट साइड लेके जाएंगे। ठीक है भाई, पुट साइड लेके जाओ 2000 की। ये कहाँ रह गई? ये रही पुट। जिसने भी 13 तारीख को यहाँ पर शॉर्ट किया है, 13 तारीख कहाँ है? ये लो, 13 तारीख की। ये तो 10 तारीख से ही पहले से ही नीचे ही चल रहा है बेचारा, पहले से ही नीचे ही चल रहा है। तो नीचे ही चल रहा है, तो ये तो पहले ही बता रहा है कि मैं ऊपर ही जाने वाला हूँ, मेरे को तो नीचे जाना, जीरो होना है। तो जीरो होना है तो आप 58 59 के आसपास लगाओगे, लेकिन आपका एसएल है वो 10 पॉइंट ऊपर लगेगा, क्योंकि मार्क वो यही करेगा। या तो आप इसका हाई लगाओगे। क्या होता है, मान लो बीच में रह जाए, कहीं ट्रेड करने की मजबूरी आ जाए, यहाँ पर बीच में करना ही है, तो फिर जो उस डे का हाई होता है उसके ऊपर एसएल लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखो। अब ये एसएल लगेगा तो ठीक है, 2 दिन में भागा दौड़ी हुई उसकी, इतने में वो क्या हुआ? 10 रुपये पे आ गया। तो अब यदि आपको कोई चीज़ 57 की, वो 2-3 दिन के अंदर, 13 को आप एंट्री ले रहे हो, 14-15 के आसपास, 14-15 के आसपास, 16 के आसपास वो 10 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये पे आ गया, तुरंत एग्जिट कर लो। फिर वो 5 रुपये 10 रुपये बचाने के, निकालने के चक्कर में बैठे मत रहो पूरे महीने, क्योंकि 20 दिन पड़े हैं अभी हमारे पास में, 10 दिन पड़े हैं पूरी ट्रेडिंग के लिए, 16-17 के आसपास। तो 15 दिन, जो 15 ट्रेड हो जाएंगे उसमें। तो ऐसा है कि यहाँ पर रिटर्न सेफ होता है, सेलिंग में बहुत अच्छे लेवल पे रिटर्न मिलता है। किसी भी स्टॉक में यदि आप लेके जाते हो तो आप उसका एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करके आप उसकी वो कॉल या पुट को सेल करके जाते हो तो वो अच्छा रिटर्न देता है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क और रिवार्ड है, दोनों के दोनों अच्छे होते हैं। पर बाइंग करके लंबे टाइम तक जा रहे हो तो फिर आपको उसको भूलना भी पड़ सकता है, बिल्कुल भूलना पड़ सकता है। अब यदि आप चाहो कि नहीं हम तो ऐसे ही नहीं भूल सकते, हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है ये देखना, तो देखो ऐसा सब चीज़ें नहीं होती है, सब चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है। आप मान लो कि जैसे परसिस्टेंस है, आप परसिस्टेंस को लेके चले गए यहाँ से कि मैं बाइंग साइड में लेके चला गया, मेरे को सेल साइड में, ये सेल साइड में यहाँ मिला है तो एग्जिट करना पड़ेगा। ये बाइंग में 5000 पे मिला है तो यहाँ पर एग्जिट करना ही पड़ेगा। यहाँ छोटे छोटे कॉल ले सकते हो, पुट ले सकते हो, पुट बाई कर सकते हो आप, सॉरी पुट बाई नहीं, कॉल बाई कर सकते हो, पुट शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पर फ्यूचर लेके जा सकते हो। अब फ्यूचर में ले जाने के लिए क्या है, आपको मैं फ्यूचर को करूँ तो यहाँ पर ये रहा फ्यूचर हमारा। फ्यूचर में आपके साथ में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एसएल जो होते हैं वो
बहुत स्ट्रिक्ट रखने पड़ते हैं। 105073 और ये वाला लेवल है 5043, तो 73 और 53 इसमें लगभग कितना डिफरेंस आ गया, 43 सॉरी 73 और 43, तो 73 में से मैं यदि 73 माइनस 43 कर देता हूँ तो लगभग ये 30 पॉइंट आ जाते हैं एक्यूरेसी के साथ में। तो एक्यूरेसी के साथ में 30 पॉइंट आते हैं, तो 150 का लोड साइज है तो लगभग 4500, 4500 रुपए के आसपास आपका एसएल लगेगा। यही होता है फ्यूचर के अंदर, बड़ा लॉट साइज हो जाता है। अब 30 पॉइंटों का एसएल आ रहा है और आप 4500 रुपए का एसएल लगा रहे हो, तो फिर आपका रिवार्ड भी वैसा ही होगा, बिल्कुल एग्जिट रिवार्ड वैसा ही होगा, क्योंकि आपने रिस्क भी तो बड़ी ले ली ना, यहाँ तक ही आएगा क्योंकि यहाँ तो एग्जिट करना पड़ेगा। अब ये 406 रुपये बढ़ चुका है, 406 रुपये बढ़ चुका है, तो आपके पास में लोड साइज है 406, तो ये भी बढ़ेगा 406, लगभग 60,000 के आसपास आपका रिटर्न आएगा, 60,000। तो अब एक तरफ आप ऑप्शन लेके जाते हो, एक तरफ आप फ्यूचर लेके जाते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर में यदि वो रिवर्सल हो जाता है तो लॉस बहुत तेजी के साथ आ जाता है, फट से लॉस आ जाएगा। पर आप यदि 100% श्योर हो कि मेरे को जाना ही है ऊपर, तो मैं इसको ट्रेल करते चलूंगा। मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट है बहुत ज़्यादा, 3-4-5 महीनों से नेगेटिव है, अभी तो कभी तो बुलिश होगा ही होगा, तो बात अलग है। अदरवाइज अब यदि ऑप्शन में जाते हो, कॉल लेते हो, पुट लेते हो, तो वहाँ पर एक छोटा एसएल होता है, क्योंकि यदि 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये लगभग 40-45 ही बढ़ता है, वहाँ डेल्टा की वजह से वो उतना ही होता है, इसलिए वहाँ पर जोन कम हो जाता है। अब आप कहोगे नहीं जी हमने तो सिंपल स्टॉक्स बता दो, जैसे एसबीआई है तो मैं एसबीआई का स्टॉक खोल देता हूँ। एसबीआई में क्या है, वैसे ही चीज़ें हैं, यहाँ ग्रीन होने की कोशिश करी लेकिन एसएल खा लिए। देखो अभी ये क्यों कर रहा है, क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई चीज़ तो है जो इसको प्रेशराइज कर रही है। अभी ऐसे ही आप शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट करने में भी देखो ऐसा ही है, यदि अपसाइड जाना है तो अपसाइड में मूवमेंट, अब ये 1-2 दिन में इतने 4-4%, 3-3% रिटर्न मिल जाता है। यहाँ पर देखो 2.5% रिटर्न है 1-2-3 दिन में, 17-20, 2 दिन का सैटरडे संडे छुट्टी आ जाती है। और इधर से आप अपसाइड में लेते हो या डाउन साइड में आते हो, तो यहाँ से भी ये वाला जोन है 3-3.5% का है, तो 2-2 दिन में ऊपर नीचे दोनों तीनों तरफ मिलता है 15 मिनट पर, तो यही फायदा है। 5 मिनट पे यदि ऑप्शन बाइंग करते हो तो कई बार क्या होता है, चिपक जाते हो, 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, कई बार 5 बार भी नहीं मिलता, और कई बार 10 में से 10 बार मिल जाता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी। लेकिन अब आप कहोगे कि नहीं हमें तो इसको और एडवांस बनाना है, तो अब एडवांस बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हिलेगा मिलेगा प्लॉट कर देता हूँ, और अच्छे लेवल के लिए मैं हिलेगा मिलेगा प्लॉट कर देता हूँ। अब मेरे पास में क्या है, 1 डे का चार्ट है, मेरे को 1 डे के चार्ट पे देखना है कि हिलेगा मिलेगा बाइंग में है क्या यहाँ पर। तो क्लियर कट क्या है, सिम्टम, यहाँ सिम्टम क्या, इंडिकेशन क्या है, सॉरी सिम्टम तो बीमारियों के होते हैं, इंडिकेशन। तो यहाँ पर क्लियर कट ये तो कह रहा है नो ट्रेडिंग जोन, क्या कह रहा है, नो ट्रेडिंग जोन 1 डे के चार्ट के ऊपर। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है वीकनेस, ये बाई सेल नहीं दे रहा है, ये कह रहा है वीकनेस। तो वीकनेस का मतलब फिर नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। हमारे लिए तो 1 डे के ऊपर भी तो जब भागेगा तभी तो मार्केट में आएगा ना। तो ठीक है जी, हम दूसरा स्टॉक निकालते हैं, परसिस्टेंस को देखते हैं। यहाँ पर परसिस्टेंस में क्या कह रहा है, हिलेगा मिलेगा क्या बोल रहा है, परसिस्टेंस में हिलेगा मिलेगा कह रहा है क्लियर कट बाइंग, क्लियर कट बाइंग। तो जब 1 डे के ऊपर बाइंग है तो हमें एक बार देख लेना चाहिए वीकली चार्ट के ऊपर भी। वीकली चार्ट को क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऊपर मुंह की तरफ है, बिल्कुल खुला हुआ है, तो ठीक है, हम एक प्रिकॉशन के साथ में इसके ऊपर ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। ये क्लोजिंग अपसाइड ले रहा है। तो अब हमारे पास में 1 ओवर के चार्ट, 1 ओवर के चार्ट पे ये ऊपर की तरफ का सेंटीमेंट है और यहाँ पर बुलिश जोन में है। तो अब हमारा जोन तो बनेगा तो 15 मिनट के ऊपर। तो जब ये 15 मिनट के ऊपर टकराएगा यहाँ पर, तो जब भी हम छोटे छोटे एसएल लेकर, हम इसी पाइपलाइन का एसएल लेकर हम ऊपर की तरफ के ट्रेड लेंगे जैसे जैसे। अब यदि ऊपर का ट्रेड मान लीजिए आपने यहाँ लिया, आपको सेम डे निकलना है, तो जैसे ही ये ट्रेड ऐसे 15 मिनट के ऊपर क्रॉस ओवर करके नीचे आना स्टार्ट करता है यहाँ पर इस प्रकार से, तो आप तैयार रहिए कि मेरे को निकलना है। फिर वो आप चाहे 10 मिनट पे शिफ्ट करो, 5 मिनट पे, यदि ये नीचे आ गया 50 से तो आप तुरंत निकल जाओ, फिर आपको ज़्यादा रुकने की जरूरत नहीं। पर कई बार ये नीचे से ऊपर चला जाएगा क्योंकि बुलिश होता है तो निकल जाता है। अब ये जैसे आप शॉर्ट करना चाहो तो इतना पता नहीं होता कि नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब आप कहोगे नहीं, हमें थोड़ा सा इसमें कुछ और एडवांस डाल के दिखाओ तो हम और बात मानेंगे। तो हमें क्या करना है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लेकर आना है। अब पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड क्या है, ये यहाँ पर थोड़ा कचरा पट्टी हो गया, तो मैं इसकी सेटिंग में जाऊँगा और सेटिंग में जाके ये जो पिवट पॉइंट है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, जो सपोर्ट वाले है उसको मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ।
और 3 सपोर्ट इनफ होते हैं, बाकी को हटा देता हूँ। 2 हमारे पास रेजिस्टेंस इनफ है, इनको मैं ग्रीन कर दूंगा, रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ के ये मैं ग्रीन कर देता हूँ और ओके पर डन कर देता हूँ। अब हमारे पास में क्या है, देखो हमारे पास में 2 अपॉर्चुनिटी है। ये पुराने वाले तो छोड़ दो, आपने यदि यहाँ पर ट्रेड किया तो आप इस जोन के ऊपर बैठे हो, यहाँ से आपके पास पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, अब यहाँ पर आपको क्लोजिंग दे दी। दूसरे दिन क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो ओपन हो जाता है तो आप देखो यहाँ सपोर्ट यहाँ रह गया है, क्योंकि ये क्या करता है, इस हाई लो का, हाई का और क्लोजिंग का, इसका तीनों का ये एवरेज निकाल के फिर पिवट बनाता है। तो इसने पिवट इतने छोटे छोटे बना दिए, बड़े बड़े बना दिए, तो पर पहला रेजिस्टेंस वो फेज पास नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ डाउट हो रहा है क्या है, लेकिन ये बुलिश है तब तक ठीक है। अब तीसरे दिन क्या हो रहा है, ये पिवट के ऊपर चल रही है, प्राइस पिवट के ऊपर चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके भी ऊपर चल रही है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे दिन, चौथे दिन फिर से ये पिवट के ऊपर है, लेकिन अब ऊपर से नीचे की तरफ बार बार आने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी पिवट के ऊपर है। तो यहाँ एग्जिट साइन मिल गया, तो आपको करना ही है एग्जिट। फिर देखो अगले दिन वापस पिवट से ऊपर चली गई, तो ये हमारा पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये रेजिस्टेंस करते करते हमारे ये लेवल्स होते हैं। या तो आप फिबोनाची से निकालो या आप यहाँ पर क्या करोगे, इन पिवट से निकालो। अब पिवट से नहीं निकालना आता तो आप फिबोनाची से नहीं निकालना आता तो आप सीधे सीधे लगा दो। अब आप कहोगे कि इतनी टेक्निकल एनालिसिस कैसे, देखो आपको यदि मार्केट में काम करना है तो ये सब चीज़ें तो सीखनी पड़ेगी। अब इस प्रकार से आपको लेवल निकालने आने चाहिए कि मैं इस लेवल से फटाफट ड्रॉ करके एक साथ निकाल लूँ कि मेरा ये लेवल है, इसको क्रॉस करके जा रहा है तो फिर मेरा ये लेवल आएगा, इसको भी क्रॉस कर दिया तो ये लेवल आएगा। अब कहीं तो आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे ना, इंट्राडे ट्रेडर हो तो, या 1 दिन 2 दिन के अंदर आप कहीं तो बुकिंग करोगे। अब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इन लेवल्स को टकरा के बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा। तो इस प्रकार से आप निकालो, लेकिन आपके पास डिपेंडेंसी है कि आप किस लेवल पे निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, आपके लिए वो अच्छा है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं। मैं पहले भी यही बता चुका हूँ, जितनी प्रैक्टिस होगी यहाँ पर उतनी ही प्रैक्टिस सबसे अच्छी काम करेगी। बिना प्रैक्टिस के इस लेवल में, इस मार्केट में कोई टिक ही नहीं पाया है, और बिल्कुल नहीं टिक पाओगे यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो, और ध्यान नहीं दोगे, पेपर ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप लोग थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे तो आप कितना ही चाहे स्विंग जाओ, कितनी की स्ट्रेटजी बनाओ, बिल्कुल भी नहीं उसको हजम कर पाओगे। तो ये मेरी बेसिक तरीका, यदि केवल जैसे मैं केवल ये अकेला लगाए रखता हूँ, सिंगल इसको लगा के रखता हूँ, तो भी मेरे को प्रॉफिट होता है, और कई बार लॉस भी होता है। क्यों नहीं होता लॉस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे को लॉस नहीं होगा, हाँ होता है, पर मेरा लॉस मिनिमाइज होता है, मेरा से पहले से फिक्स होता है कि मेरे को एक सिंगल ट्रेड में मैक्सिमाइज इतना लॉस हो सकता है, इतना मेरे को इतना ही लेना है जितना इसमें आ रहा है असल में। तो फिर वो हमारे लिए कोई वेरिएबल हमारे लिए सूटेबल होता है, हेजिंग करके चले जाते हैं यदि कल के लिए लेके जाना है तो अब हेज कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये सब चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक सिंपल सा वीडियो था जो कि आपको ये बता रहा है कि आपको स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, आप किस टूल्स को यूज़ करेंगे तो आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे बेस्ट लेवल पर। यदि आपका कोई वैल्यूएबल कमेंट है तो प्लीज़ ज़रूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या जानना है, मैं किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप तक और पब्लिश करूं, और बेस्ट ट्रेडिंग के लिए और आपके लिए बेटर कैसे बनाऊं। तो नीचे कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।